नमस्ते। एक सवाल है जो हम सब कभी ना कभी सोचते हैं कि हमारी किस्मत कौन लिखता है। क्या वो जन्म से ही तय हो जाती है या हमारे कर्म, हमारे काम उसे बनाते हैं? आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनने वाले हैं। ये कहानी है दो राजकुमारियों की, दो बहनों की। एक जिसे लोग अभिशाप मानते थे और दूसरी जिसे वरदान। तो चलिए मेरे साथ इस कहानी में चलते हैं और देखते हैं कि किस्मत का, भाग्य का असली चेहरा आखिर होता कैसा है। सोचिए, एक राजा है और उसकी पहली बेटी पैदा हुई है, लेकिन जश्न की जगह माहौल गमगीन है। और उस राजा के मुंह से जो शब्द निकलते हैं वो सुनकर दिल दहल जाता है। वो कहता है, ये कोई लक्ष्मी नहीं है, इसी के कारण मेरी रानी की मृत्यु हुई है। अपनी पत्नी को खोने का दुख इतना गहरा था कि वो नफरत में बदल गया, और वो नफरत उसने अपनी ही नवजात बेटी पर निकाल दी। मतलब जिस बच्ची ने अभी दुनिया में आंखें ही खोली थीं, उसके सिर से माँ का साया तो उठ ही गया, साथ में उसे मिली पिता की बेइंतहा नफरत। तो कहानी का ये पहला हिस्सा इसी राजकुमारी के बारे में है, एक अपशकुनी राजकुमारी। देखते हैं कि कैसे एक बच्ची का पूरा जीवन सिर्फ इसलिए बदल दिया गया क्योंकि उसके जन्म को एक बुरी घटना से जोड़ दिया गया। तो हुआ ये कि प्रसव के दौरान बच्चे को जन्म देते हुए रानी की मौत हो गई। राजा वो तो जैसे टूट ही गया और उसने सारा का सारा दोष अपनी नवजात बेटी पर डाल दिया। मतलब उसने उस बच्ची की तरफ पलटकर देखा तक नहीं। वो बेचारी महल में नौकरानियों के भरोसे पलती रही। और नाम भी क्या मिला? कुलक्षणी, जिसका मतलब है बुरे लक्षणों वाली। एक पिता की नफरत ने उसे जन्म से ही ये पहचान दे दी। खैर, वक्त बीतता गया। अब मंत्रियों को राज्य की चिंता होने लगी। एक तो राजा गम में डूबा है, दूसरा उस बच्ची का भी तो भविष्य था। उन्हें लगा कि बच्ची को माँ का प्यार मिलना चाहिए और राज्य को भी एक रानी। तो सबने मिलकर राजा पर दूसरी शादी के लिए दबाव बनाया और राजा खैर वो मान गया। और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। दो बहनें और दो बिल्कुल अलग अलग किस्मतें। अब महल में आती है नई रानी और जन्म होता है दूसरी राजकुमारी का। और बस यहीं से दोनों बहनों के रास्ते हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं। इस बार रानी और बच्ची दोनों बिल्कुल स्वस्थ थे और राजा की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। कहाँ पहली बेटी के जन्म पर पूरा राज्य शोक में डूबा था और कहाँ अब पूरे राज्य में जश्न मनाया जा रहा था। इस बच्ची का नाम रखा गया लक्ष्मी, यानी भाग्य और समृद्धि की देवी। तो अब महल में दो राजकुमारियां थीं, पर दोनों का जीवन जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ थी लक्ष्मी, माता पिता की लाडली, उसे अच्छी शिक्षा मिली, हर तरह का लाड़ प्यार मिला। लेकिन शायद इसी वजह से वो थोड़ी घमंडी और अभिमानी हो गई। और दूसरी तरफ थी कुलक्षणी, उसे किसी का प्यार नहीं मिला। वो अपनी छोटी बहन के पुराने कपड़े पहनकर ही बड़ी हुई, पर शायद इसी तिरस्कार ने उसे अंदर से बहुत मजबूत और विनम्र बना दिया था। उसका मन हमेशा पूजा पाठ और अच्छे कामों में लगा रहता था। और अब वक्त आ गया था भाग्य के फैसले का। कहानी यहाँ से एक बहुत ही क्रूर मोड़ लेने वाली है। कुलक्षणी से पीछा छुड़ाने के लिए एक घिनौनी साजिश रची जाती है। तो हुआ यूं कि दोनों बेटियां बड़ी हो गईं, शादी के लायक। एक दिन रानी ने राजा से कहा, राजा साहब, दोनों बेटियां बड़ी हो गई हैं। बात लक्ष्मी की होती तो और होती, पर यहाँ जिक्र था कुलक्षणी का। राजा के मन में तो जहर पहले से ही भरा था। उसने कहा कि इसे रास्ते से हटाना है। और तब सौतेली माँ ने अपनी क्रूरता दिखाई। उसने कहा, उसके लिए तो कोई अंधा भिखमंगा लड़का ही सही रहेगा। वो तो वैसे भी कुलक्षणी है, जहाँ भी जाएगी वहाँ का बेड़ा गर्क ही कर देगी। बस राजा ने तुरंत हुक्म दे दिया। अपने आदमियों से कहा, जाओ कुलक्षणी के लिए कोई अंधा भिखारी ढूंढ कर लाओ। आदमी निकले और उन्हें एक टूटी फूटी झोपड़ी में एक भिखारिन और उसका अंधा बेटा मिला। जब उन्होंने रिश्ते की बात की तो भिखारिन पहले तो हंसी, बोली, मजाक करते हो? भला मेरे अंधे बेटे से कौन शादी करेगा? पर जैसे ही उसे पता चला कि रिश्ता राजकुमारी का है, राजमहल से आया है, उसकी तो आंखें ही चमक उठीं। बिना सोचे समझे हाँ कर दी और बस बिना किसी दान दहेज के उस राजकुमारी को एक अंधे भिखारी से ब्याह कर हमेशा के लिए महल से निकाल दिया गया। तो कुलक्षणी की जिंदगी अब महल से निकलकर एक झोपड़ी में आ गई थी और यहीं पर उसकी असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। एक ऐसी परीक्षा जो पूरी तरह से दैवीय थी।
लेकिन देखिए, मुश्किल हालात में ही इंसान का असली चरित्र पता चलता है। कुलक्षणी ने निराश होने की बजाय अपनी इस नई जिंदगी को भी पूरी गरिमा से अपनाया। उसने अपनी सास से कहा, माँ जी, ये भीख मांगना ठीक नहीं लगता, हम कोई काम कर लें तो कैसा रहेगा? और फिर उसने भीख में मिले थोड़े से पैसों से खरबूजे खरीदे और उन्हें बाजार में बेचने लगी। वो भीख नहीं, बल्कि मेहनत और आत्मसम्मान की जिंदगी जीना चाहती थी। और फिर एक दिन जब वो दिन भर की मेहनत के बाद घर लौट रही थी, उसके पास बस 2 खरबूजे बचे थे। तभी वहाँ भेस बदलकर खुद भगवान शिव और माता पार्वती एक थके हारे बूढ़े जोड़े के रूप में आए। उन्होंने पानी मांगा। कुलक्षणी ने न सिर्फ उन्हें पानी पिलाया, बल्कि अपने वो आखिरी 2 खरबूजे भी उन्हें दे दिए। इतना ही नहीं, जब उसने देखा कि बूढ़ी औरत के पैरों में दर्द है, तो वो उनके पैर दबाने लगी, अपनी साड़ी के पल्लू से उन्हें हवा करने लगी, पूरी लगन से उनकी सेवा की। उसकी इस निस्वार्थ सेवा से वो बूढ़ी महिला, जो असल में माता पार्वती थी, बहुत खुश हुई। उन्होंने कहा, बेटी कुछ मांग ले। पर कुलक्षणी ने क्या कहा पता है? उसने कहा, नहीं माँ जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपकी सेवा करके ऐसे लगा जैसे तुम मेरी अपनी माँ हो। ये शब्द ये उसकी माँ के प्यार की कमी को दिखाते थे। उसकी इस भावना को देखकर वो दिव्य जोड़ा बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुआ। और अब वक्त था कर्मों का फल मिलने का। देखते हैं कि दोनों बहनों के कामों का नतीजा कितना अलग और कितना नाटकीय निकला। जाते जाते उस जोड़े ने कुलक्षणी को आशीर्वाद में थोड़ी सी भभूति यानी पवित्र राख दी। जब वो घर लौटी तो उसने अपने पति को सारी बात बताई और पूछा कि इस भभूति का क्या करना है। पति ने कहा, आज मुझे ये भभूति दी है, इसे घर के चारों कोनों में छिड़क दो। कुलक्षणी ने बिल्कुल वैसा ही किया। रात में सब खाना खाकर सो गए। अगली सुबह जब कुलक्षणी की आंख खुली तो जो नजारा उसके सामने था, उस पर यकीन करना मुश्किल था। एक चमत्कार हो चुका था। वो टूटी फूटी झोपड़ी गायब हो चुकी थी। उसकी जगह अब एक शानदार आलीशान महल खड़ा था, सोने, चांदी, हीरे, मोतियों से जगमगाता हुआ। वो तुरंत समझ गई कि शायद ये भोले बाबा और माता पार्वती की ही कृपा हुई है। लेकिन चमत्कार अभी बाकी था। तभी उसके पति की नींद खुली और वो खुशी से चिल्ला उठा, देखो, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है, मैं अब अंधा नहीं रहा। सोचिए जरा, कुलक्षणी की खुशी का उस पल क्या आलम रहा होगा। सब कुछ एक ही रात में बदल गया था। अब ये खबर जब लक्ष्मी तक पहुंची तो वो तो अपनी बहन की किस्मत से जल भुन गई। उसे लगा, मैं भी ऐसा ही करूंगी तो मुझे इससे भी ज्यादा धन मिलेगा। तो वो भी खरबूजे बेचने का नाटक करने लगी। जब वही दिव्य जोड़ा उसके पास आया तो सेवा करना तो दूर, वो उन पर चिल्ला पड़ी। बोली, कहाँ से भिखारी चले आए मांगने के लिए? उसने तो जबरदस्ती उनके हाथ से वो भभूति छीन ली और जाके अपने महल में चारों तरफ छिड़क दी। पर कहते हैं ना, नसीब के आगे किसी की नहीं चलती। लालच और अपमान का फल भला कैसे अच्छा मिलता। और अब कहानी अपने अंजाम पर पहुंचती है। अब ये सवाल उठेगा कि असली लक्ष्मी कौन है? अगली सुबह लक्ष्मी की नींद खुली तो उसका आलीशान महल एक झोपड़ी बन चुका था, जिसमें चारों तरफ कीड़े मकोड़े भिनभिना रहे थे। सब कुछ खत्म। और उसने इसका इल्जाम भी अपनी बहन पर ही लगाया। इतना ही नहीं, जब उसके अपने माता पिता राजा रानी कुष्ठ रोग से बीमार पड़ गए तो लक्ष्मी ने उन्हें भी अपने पास से भगा दिया। और तब वो कुलक्षणी जिसे सबने ठुकरा दिया था, वो आगे आई। वो अपने बीमार माँ बाप को अपने महल ले गई, उनकी दिन रात सेवा की और उन्हें ठीक किया। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने अपना आधा धन, आधा राजपाट अपने बहन लक्ष्मी को दे दिया ताकि वो अपनी जिंदगी फिर से बसा सके। आखिरकार राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ, जिसे वो पूरी जिंदगी कुलक्षणी कहता रहा। असली लक्ष्मी तो वही निकली। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर हमारी किस्मत कौन लिखता है, हमारा जन्म या हमारे कर्म? इस बारे में सोचिएगा जरूर।